गोल्ड H4 टाइम फ्रेम पिछले हफ्ते प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 2930 को ब्रेकआउट कर दिया। ये लेवल एक बार में ब्रेकआउट नहीं हुआ, मल्टीपल रिटेस्ट के बाद ये ब्रेकआउट हो गया और पॉसिबल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न था जिसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। इसलिए ये WXY वेव लगती हैं, 5 इम्पल्सिव वेव नहीं। और जो फाइनल वेव वाई होती है उसने $3000 गोल्ड प्राइस हिट कर दिया। उसके बाद से 1 बाय 1 सारे बैंक अपने टारगेट अपडेट कर रहे हैं, जो 3100 से $4000 तक जा चुका है। इसके बाद अगला सपोर्ट लेवल 2955 है। ये दो आपके बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं, क्योंकि ये फाइनल वेव वाई है। जब करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो प्राइस इन सपोर्ट लेवल तक आ सकता है। उससे पहले एक डिसेंट बाइंग इजी नहीं होगी, अदरवाइज गोल्ड को साइडवे करेक्शन करना होगा, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना होगा। लेकिन H4 टाइम फ्रेम पर सपोर्ट क्लियर हैं, लेकिन प्राइस और ऊपर चला गया, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें, जो 5 इम्पल्सिव वेव पॉसिबिलिटी थी वो अब क्लियर है और हम फाइनल वेव 5 में हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो प्राइस करेक्शन करेगा और नीचे आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम फाइनल वेव 5 में हैं। अगर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न करेक्शन है तो ये वेव वी हो सकती है। उसके बाद अभी ये और अप डाउन मूवमेंट करेगा जब तक कि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की फाइनल वेव ई कंप्लीट नहीं हो जाती। इसमें विजुअली नया हाई होने पर प्राइस रेंज को कंटिन्यू करे, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर यह ट्रेंड लाइन अगर प्राइस इसी तरह ऊपर जाता रहा, टाइमिंग इंक्रीज होती रही, तो ये ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट जोन 2800 के ऊपर होगी और स्लोली प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है जब भी नेक्स्ट लेवल बाइंग आएगी। क्योंकि गोल्डमैन सैक्स बैंक का जो ईयर एंड टारगेट था 3100 से 3300, उन्होंने अपसाइड रिस्क नए नोट में अपडेट किया है। लेकिन $3000 बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। लॉन्ग टर्म प्लेयर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे या रिट्रेसमेंट होने पर डिप बाइंग स्टार्ट करते जाएंगे, ये अपकमिंग टाइम में पता चलेगा। लेकिन क्लियर रेजिस्टेंस के लिए अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो ये एक पैरेलल चैनल है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो चुकी है और नया डायनामिक सपोर्ट होगा लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होना, जो उस समय क्लियरली 2800 लेवल के ऊपर होगी। COT लगातार गोल्ड पोजीशन को डिक्रीज करते जा रहे हैं, गोल्ड ऊपर जा रहा है। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पर डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, लेकिन जब तक ये पैरेलल चैनल है, लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर है, टेक्निकली हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। बायर्स अगर डिप की वेट कर रहे हैं तो लोअर ट्रेंड लाइन के टेस्ट पर वो फिर से बाय करेंगे। लेकिन क्लियर लेवल के लिए अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखें तो ये RSI अभी भी ओवरबाउट है और जब मंथली टाइम फ्रेम करेक्शन करेगा तो इंटरडे जैसे कि H1 टाइम फ्रेम वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अगर वेव ए 5 इम्पल्सिव वेव, फ्लैट ABC करेक्शन, काउंटर ट्रेंड करेक्शन V और उसके बाद नई इम्पल्सिव वेव C जिसका टारगेट है 3036, ये आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस लेवल है जो मंथली टाइम फ्रेम पर है। वीकली पर एक पैरेलल चैनल है और डेली टाइम फ्रेम पर 5 इम्पल्सिव वेव हैं और ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी है और एक ट्रेंड लाइन भी है। लेकिन H4 टाइम फ्रेम पर स्टैटिक सपोर्ट है 2950 और 2930। इसलिए प्राइस अगर ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में सारे टाइम फ्रेम एक साथ मिलाने पर
क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। ये सी वेव है या 5 इंपल्सिव वेव, वो ट्रम्प के अगले 4 साल में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस समय 3036 ही अकेला क्लियर रेजिस्टेंस है। इसलिए H4 टाइम फ्रेम को देखें, अगर प्राइस करेक्शन करके नीचे आता है तो क्लियर सपोर्ट लेवल है आपके पास, और ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल स्टार्ट हो जाएंगे 3036 लेवल के पास में, वो हायर टाइम फ्रेम के हैं। यानी कि इस प्राइस लेवल से इस हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज़ है। FOMC कम से भी कम $50 के एक्शन का तो उम्मीद रखें, और हमेशा FOMC में बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होता है जब स्पीच चलती है। तो आपके पास क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, और ऊपर जाएगा तो हायर टाइम फ्रेम का सेल जोन ट्रिगर हो जाएगा। नीचे आता है सपोर्ट जोन में, आपको चेक करना होगा कि लॉन्ग टर्म प्लेयर डिप बाइंग कर रहे हैं या नहीं। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम को आप देखें और बाइडेन के लास्ट ईयर को ट्रम्प के फर्स्ट ईयर से कंपेयर करें तो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। पहले हॉट वार था, जो रशिया यूक्रेन वार है, उसकी पीस टॉक अभी भी चल रही है, लेकिन ट्रम्प के समय में ट्रेड वार हैं। आज टैरिफ अनाउंस करते हैं, अगले दिन उसे ख़त्म कर देते हैं और डिले कर देते हैं। यानी कि टैरिफ होना ना होना केवल नैरेटिव बन के रह गया है। जो बाइडेन के समय में फाइनल कंडीशन इंडेक्स बहुत ज़्यादा लूज थी, जिस तरह से 10% स्टॉक मार्केट वर्टिकल नीचे आया है SP 500, उसे देखकर ये लगता है फाइनल कंडीशन इंडेक्स टाइट हो चुकी होंगी, लेकिन नई रीडिंग अभी न्यूज़ कंपनी में नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से स्टॉक मार्केट कलेप्स हुआ है, सेंटिमेंट कलेप्स हो रही हैं, वो 2022 से अभी तक नहीं हुए हैं। और 2022 के समय जो टाइट फाइनल कंडीशन थी, जिसने गोल्ड को 1700 लेवल के नीचे पहुंचा दिया, अगर सेम टू सेम वही टाइट फाइनल कंडीशन है तो गोल्ड $3000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले इकोनॉमिक बूम था, अब रिसेशन है। 1 by 1 ये चीज़ हर तरह से कंफर्म हो रही है। 10% स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, GDP नाउ वो नेगेटिव है, और CPI PPI लोअर देन एक्सपेक्टेड आई और डाउनटिंग स्टार्ट कर चुकी हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले ही कट हो चुकी है। हर हफ्ते वो नया स्पीच दे रहे हैं और सुपर हॉकिश है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम को देखें, जो लास्ट ईयर हुआ था, अगस्त महीने में मार्केट क्रैश हुआ, इस बार भी SP 500 10% क्रैश हो चुका है। इलेक्शन से पहले वो CPI और PPI में एक डाउनटिक या वीक नंबर का इंतजार करते थे और रेट कट का बहाना ढूंढते थे। सेम वही चीज़ है, इन्फ्लेशन नंबर बहुत ज़्यादा वीक था, डाउनटिक शो कर चुका है। अगर ट्रम्प के टैरिफ से इन्फ्लेशन आती है तो इस CPI PPI के बाद वो इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। उस समय स्टॉक मार्केट क्रैश को रोकने के लिए इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, लेकिन मार्केट सेम वही चीज़ अब कर रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डॉविस FOMC स्पीच होगी। जो लास्ट सितंबर FOMC थी, डॉट प्लॉट, स्पीच और कट डिसीजन, वो टोटल डॉविस थे। अगर सेम टू सेम फेड रिपीट करते हैं तो गोल्ड $3000 के ऊपर सस्टेन करेगा। थोड़ा अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर इजीली सस्टेन कर पाएगा, और स्लोली ब्रेकआउट रिटेस्ट ये चीज़ होती रहेगी। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम है, फ्राइडे को आपने 4.9% इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन देखा एक साल के लिए, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत ज़्यादा नंबर है। अब फेड को चूज़ करना होगा, वो वीक CPI PPI नंबर जो पिछले हफ्ते आए थे उस पर डॉविस रिएक्शन देंगे, या 4.9% इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन
जो टैरिफ की वजह से भी हो सकते हैं, उसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन फेड ने अगर टोन चेंज कर दी इलेक्शन के बाद में, तो जैसा इस साल सितंबर महीने में हुआ था ऐसा रिपीट नहीं होगा और गोल्ड $3000 के नीचे ही साइडवे करेक्शन करता रहेगा जब तक इस ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट ना कर दे। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम की ये क्लोजिंग $3000 के ऊपर होगी या 2800 के नीचे होगी, ये फेड पावेल की स्पीच डिसाइड करेगी। इसलिए H4 टाइम फ्रेम पर बिगिनर ट्रेडर 3036 रेजिस्टेंस है, नीचे आता है तो 2 सपोर्ट लेवल हैं। प्राइस इस लेवल पे आके रुक जाएगा या ब्रेक डाउन कर देगा, इस हफ्ते की FOMC डिसाइड करेगी।